हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम सूरज कुमार। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स में फायरमैन के तौर पे सिलेक्टेड हूँ। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी जस्ट आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की तरफ से फायरमैन और ट्रेड्समैन, मिनिस्ट्री मटेरियल असिस्टेंट और कुछ अन्य पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैंने वीडियो थोड़ा लेट कर दी है बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी दे दूंगा, क्योंकि सटीक जानकारी इस वीडियो या इस चैनल के माध्यम से आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की मैं इसलिए दे पाऊंगा, मैं खुद उस पद पे कार्यरत हूं। और जो बंदा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो बंदा जिस पद पे कार्यरत है उस बंदे से बेटर उस के बारे में शायद ही कोई जानता हो। तो आप लोग इस वीडियो को, जो भी वीडियो अगर ये देख रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपका भी सपना है फौज में जाने का, वो भी परमानेंट जॉब पाकर, तो आप लोग मेहनत करें और इस वीडियो को जरूर देखें। और जब इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा। जब ये वीडियो आप पूरी देखेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज क्राइटेरिया रखी है, कितनी परसेंटेज पे इसके एडमिट कार्ड जारी होते हैं। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद अभी 2023 में ही जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की तरफ से वैकेंसी आई थी, जिसमें से फायरमैन की 544 और ट्रेड्समैन मेट की 1249 पोस्टों पे जो बम्पर भर्ती आई थी, उस भर्ती में मैं सिलेक्टेड था। और ये अभी पोस्ट जो आई हैं, जिसका ऑनलाइन आवेदन आज से यानी 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 2 दिसंबर से और 22 दिसंबर तक स्टार्ट होता है। और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का एक रूल होता है कि ये जिस दिन नोटिफिकेशन आउट करता है, नोटिफिकेशन आउट करने के 21 दिन तक ही ये अप्लाई ऑनलाइन जो आवेदन करता है, इसके बाद ये ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों को अगर सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, वो भी एक परमानेंट जॉब पाकर, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका नोटिफिकेशन शार्ट नोटिस आ गया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब रियल आएगा इसका नोटिफिकेशन, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। क्योंकि मैं जिस पद पे मैं खुद कार्यरत हूं, तो मैं उस पद के लिए ये शार्ट नोटिस जो बाकी, हालांकि मेरे को पता चल गया था कि वैकेंसी आने वाली है, और कब आएगी ये भी लगभग क्लियर हो गया था, दिसंबर जनवरी तक आने वाली है, लेकिन नोटिफिकेशन आउट हो गया और मैं थोड़ा लेट भी हो गया वीडियो बनाने में। क्योंकि दरअसल बात यह है कि मैं पहले से ही नॉर्मल फैमिली से था, तो अभी एज ए फायरमैन के तौर पर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैंने कुछ मोबाइल्स जो मेरे पास नहीं थे, ठीक ठाक मोबाइल नहीं था, तो हमने अभी सैलरी आने के बाद मैंने मोबाइल खरीदा है। मोबाइल खरीदने के बाद फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। इसमें तकरीबन 247 पोस्ट फायरमैन की हैं और 389 पोस्ट टीमेट की हैं, जो ट्रेड्समैन मेट होते हैं उनकी पोस्ट होती हैं। और बाकी 19 के तकरीबन मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं। ये लेवल 2 में फायरमैन आता है, लेवल 1 में टीमेट आता है, और लेवल 5 में जो होता है मटेरियल असिस्टेंट आता है। अदर पोस्ट जो हैं वो फायरमैन के लेवल यानी लेवल 2 में ही आती हैं। बाकी सबसे बेस्ट अगर जो आपकी बात करी जाए इसमें, तो सबसे बेस्ट जॉब अगर है फायरमैन की है। बहुत अच्छी जॉब है, जिसमें वर्दी आपको मिलेगी, बेल्ट वाली नौकरी जो है वो फायरमैन की ही जॉब है। और आप इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के काम करेंगे, एक फौजी जो होते हैं फौजियों के साथ मिलकर के काम करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, जो आप फायरमैन के तौर पे सिलेक्ट होंगे। मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर देखो लोग अभी वीडियो काफी लोगों ने वीडियो बनाई होगी, इस वीडियो के माध्यम से काफी लोगों ने बताया होगा कि जिसका 70% है एडमिट कार्ड आ जाएगा, किसी का 75 बताया, किसी ने 80-82 बताया होगा। लेकिन मैं सटीक जानकारी इसलिए मैं दे पाऊंगा क्योंकि मैं खुद सेलेक्ट हूँ, मेरे को पूरा क्लियर इसके बारे में, मैं पूरा सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में। तो मैं ही दे सकता हूँ आपको। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही दे सकता हूँ, काफी लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं खुद दे सकता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग देखिए, पहले 544 पोस्ट थी
और 1249 पोस्ट टीमेट की थी। अब की बार क्या हुआ, टोटल पोस्ट ही 723 के लगभग आई हैं, जिसमें से टीमेट की 389 और फायरमैन की 247 पोस्ट हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप लोगों की मेरिट 75% अगर हाई स्कूल में है तो आप जरूर अप्लाई करिए फायरमैन में। अगर आपकी 75 से कम है तो कुछ चांस कम हो जाएंगे आपका एडमिट कार्ड जारी होने में, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये खुद वैकेंसी जो होती खुद भर्ती कराएगी, इसलिए इसने किसी को ठेका नहीं दिया है, खुद वैकेंसी भर्ती करा रही है। इसलिए इन्होंने एक रूल रखा है कि एक वैकेंसी में 75 गुना बच्चे ही हम लेंगे, वो भी जिसमें फिजिकल के लिए लेंगे, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल है। और इसमें जो फायरमैन है इसमें हाइट 165 है, और SC/ST के लिए तो 2.5 सेंटीमीटर, ST के लिए तो 2.5 सेंटीमीटर छूट ही है। बाकी मैं एज क्राइटेरिया मैं निम्न प्रकार से बता रहा हूँ। हाँ, अगर बात की जाए एज लिमिट की तो AOC फायरमैन यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में एक मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट आई है। ये लेवल 5 में है। कितनी है? लेवल 5 में पोस्ट है। लेवल 5 है, इसका 29,000 प्लस में, यानी 29,200 इसका बेसिक पे है। और इसका जो अगर बात की जाए इसकी एज लिमिट 18 साल से 27 साल इसका एज लिमिट है। और अदर पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। हम आपको इसलिए, देखो मैं हर चीज सटीक जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे पाऊंगा क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी इसमें खुद सेलेक्ट हूँ, मेरे को सब कुछ इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल पता है। मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में एज ए फायरमैन के तौर पे मैं सिलेक्ट हूँ। अगर एज इलेक्शन की बात की जाए तो SC/ST को इसमें क्या है 5 साल की छूट दी जाती है। कितने साल की? 5 साल की छूट दी जाती है। अगर आप मटेरियल असिस्टेंट में अप्लाई करते हैं तो आप 32 साल में, अगर SC/ST से हैं तो 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC से हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर पोस्ट की अगर बात की जाए तो जैसे फायरमैन है, ट्रेडमैन है और टेलीकॉम है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, MTS है, इन पोस्टों के लिए आप अगर SC/ST से हैं तो 30 साल तक और OBC से हैं तो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात की जाए केवल फायरमैन को, किसको? केवल फायरमैन के लिए ही इसमें हाइट एथराइज है, बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उसमें हाइट इशू नहीं है। देखो फायरमैन की अगर बात की जाए तो 165 सेंटीमीटर ये जो हाइट रखी गई है किसकी? फायरमैन के लिए रखी गई है। अगर आप ST से हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की क्या दीजिएगी? हाइट में भी छूट दी जाती है। ठीक है, अगर आप फायरमैन में अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर बात की जाए आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में सबसे बेस्ट नौकरी की, तो अगर बेल्ट की नौकरी अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, वो भी परमानेंट जॉब पाने का, और भी वो यानी यूनिफॉर्म पहन करके, तो आप फायरमैन में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है, तो आप फायरमैन में अप्लाई करिए। अगर इसकी मिनिमम वेट की बात की जाए तो ये 50 किलो आपका अगर मिनिमम वेट होना चाहिए। अगर इसकी फिजिकल की बात की जाए तो फायरमैन में सबसे पहले क्या होगा? आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल में 1600 मीटर रेस होगी, वो भी कितने? 6 मिनट में होगी। और आपको जब आप क्वालिफाई करते हैं, और इसमें टाइम पूरा का पूरा दिया जाएगा, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा इसके बारे में एक्सपीरियंस है, मेरे को सब पता है। आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब क्लियर हो जाएगा। इस अदर कोई वीडियो आपको देखने को नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, फिजिकल भी क्वालिफाई किया, और एज ए फायरमैन के तौर पे सिलेक्टेड भी हूँ। देखो जब आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको 2.7 मीटर का लंबी कूद, यानी आपको एक गड्ढा दिया जाएगा, मतलब उसको कूदना होगा। जब वो भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको 3 मीटर तक एक रूप, मतलब आपको चढ़ना होगा। क्या, कहाँ पे चढ़ना होगा? एक रस्सा होगा और रस्से के ऊपर आपको चढ़ना होता है 3 मीटर ऊपर तक। और आपको ये सब जो है आपका क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। और देखो फायरमैन में है तो आपको आग बुझाने से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए इसमें आपको आपका चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। आप फुलाएंगे तो आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप इतना हर कुछ क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? एक कैरिंग ए पर्सन। देखो जब हमने फिजिकल दिया था तो उस टाइम पे कैरी एक पर्सन को नहीं ले जाना पड़ा था। वहां पे 63.5 किलो का एक कट्टा था, बोरे में रेता भरा हुआ था, उसी को उठा करके ले जाना होता है, अपने आप उठा के ले जाना पड़ता है। 183 मीटर तक जाना पड़ता है, और उसके लिए आपको भी टाइम दिया जाता है। कितना? 96 सेकंड टाइम दिया जाता है। अगर आप इतने सेकंड में आप क्वालिफाई करते हैं, पहुंच जाते हैं, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए देखो
अगर टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं कि टोटल इसमें पोस्ट कितनी है, मैंने देखो पहले वो पूरा डिटेल आपको बता दिया, और पोस्ट को अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल पोस्ट कितनी है और इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। देखो एमए की अगर बात की जाए, एमए मतलब मटेरियल असिस्टेंट, जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के तौर पे सबसे बढ़िया नौकरी है। आप इसको पाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19 ही केवल हैं, 18 से 27 है। आप ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन दी गई हैं, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। फायरमैन की बहुत अच्छी जॉब है, 247 पोस्ट हैं, 18 से 25 एज है। आप केवल अगर 10th पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। टीमेट और एमटीएस, ट्रेडमैन और एमटीएस की अगर बात की जाए तो ट्रेडमैन में आपको 389 पोस्ट हैं, आपको यूनिफॉर्म इसमें नहीं मिलती है, और एमटीएस में आपको 11 पोस्ट है, इसकी भी सेम सेम वही 18 से 25 है। अदर पोस्ट में जैसे क्या है, जेओए एक क्लर्क होता है जो डिफेंस में होता है। डिफेंस में ये फायदा होता है कि अगर आपने डिफेंस में अगर आप किसी भी सिविल के तौर पे हैं तो आपको डिफेंस की तरफ से सारी की सारी फैसिलिटियां दी जाती हैं, कैंटीन कार्ड मिलता है, हर कुछ आपको पूरा का पूरा आर्मी की तरह ही हर कुछ मिलता है। अगर आप जेओ में अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, इसमें आप फिजिकल आपका नहीं होता है, टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अगर 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से देंगे तो इंग्लिश में, और हिंदी में अगर देना चाहते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से देना पड़ता है। एक है टेली ऑपरेटर, टेली ऑपरेटर एक भी इसमें इसी में पोस्ट है, इसमें इंग्लिश को कंपलसरी माना गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 14 पोस्ट केवल है, और ये भी आपका क्या है, 12th लेवल पे है, और ये भी आपका लेवल 2 की जॉब है। कितनी लेवल 2 की जॉब है, यानी आप अगर फायरमैन में जाना चाहें या टेली ऑपरेटर में जाना चाहें, लेवल 2 की ही दोनों की जॉब है, यानी 19,900 इसका बेसिक पे है। ये भी अच्छी जॉब है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो, अगर हम शॉर्ट लिस्ट की बात की जाए, देखो लोगों का कमेंट आता है, लोग पूछेंगे इसके बारे में, कमेंट भी आएगा कि इसमें जो फायरमैन और ट्रेडमैन में है, अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं जारी होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या है कि देखो, इसके लिए नोटिफिकेशन में ही बताया गया है कि एक वैकेंसी पे 75 ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किसके, फायरमैन और ट्रेड्समैन में, और बाकी अदर जैसे हैं मटेरियल असिस्टेंट, उसमें नोटिफिकेशन में ही दिया गया है कि एक वैकेंसी पे 50 लड़कों का ही एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर अप्लाई डेट की बात की जाए तो आज से ही अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया, यानी 2 दिसंबर से अप्लाई स्टार्ट हो गया, 22 दिसंबर तक इसका अप्लाई डेट चलेगा। अगर मटेरियल असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो ये लेवल 5 की जॉब है, इसका बेसिक पे 29,200 से लगा करके 92,300 तक इसका बेसिक पे है। अगर फायरमैन और अदर पोस्ट जैसे जेओ है, टेली ऑपरेटर है, इनकी अगर बात की जाए तो लेवल 2 की जॉब है, 19,900 से 63,200 तक का इसका सैलरी आपकी रहने वाली है। अगर टीमेट और एमटीएस की अगर बात की जाए तो ये लेवल 1 के अंतर्गत आती है, बहुत अच्छी जॉब है। आप अगर आप इसमें टीमेट में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करिए, बहुत अच्छी जॉब है। आपका बेसिक पे 18,000 है और आप 56,200 तक जा सकते हैं। हमारा मानना है कि अगर आप और देखो, काफी लोगों का कमेंट आता है कि इसमें परसेंटेज कितनी हमारी होनी चाहिए, क्या हमारी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 10वीं की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए जिसमें हमारा एडमिट कार्ड आ सकता है। अगर पहले की बात की जाए तो देखो, हमारे कुछ दोस्त थे जो हमारे किस्में थे, टीमेट में उसने अप्लाई किया था, तो उन लोगों का किसी का 76% था, उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया गया था, पहले की बात की जाए। लेकिन पहले ऐसा था कि उसमें पोस्टें ज्यादा थी, उसमें टीमेट की 1249 पोस्टें थी और फायरमैन की कितनी थी, 544, टोटल पोस्टें कितनी थी, 1793 पोस्ट थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार पोस्टें काफी कम आई हैं, कितनी, 723 पोस्ट हैं, जिसमें से 247 पोस्ट फायरमैन की हैं और 379 पोस्ट क्या है, ट्रेडमैन की हैं। तो इसमें देखो, अगर मेरा मानना है तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपके 75% से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं 10th में, तो आप जरूर अप्लाई करिए, हो सकता है नाम आ जाएगा। नाम आता है तो बल्ले बल्ले हैं, आप मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में परमानेंट जॉब पाने का, तो आप आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की तरफ से मटेरियल असिस्टेंट, फायरमैन, ट्रेडमैन में अप्लाई करके आप जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तब तक के लिए जय हिंद।